हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। पहले वीडियो में हम बात किए थे हिंदुइज्म के बारे में, सब डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिश्चियनिटी के बारे में। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी कैसे दुनिया का क्रिएशन हुआ था, कैसे ह्यूमन का क्रिएशन हुआ था, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला हो गया क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारा यूनिवर्स वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ था। तो क्रिश्चियनिटी में लिखा गया है कि भगवान जो है वो यूनिवर्स को पहले 6 दिनों में बनाते हैं। मतलब जो वर्ल्ड का जो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंट आया है, उसके बाद मतलब जब से यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस शुरू हुआ, उसके पहले 6 दिन में भगवान सब यूनिवर्स का सब पार्ट बनाते हैं। फिर 6 नंबर दिन में वो भगवान हमें सब एनिमल्स को क्रिएट करते हैं, और सबसे लास्ट में वो ह्यूमंस को क्रिएट करते हैं, जो कि उनका फाइनल और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है। तो उसके बाद क्रिएशन ऑफ एडम, सबसे पहले वो बनाते हैं एडम को, जो कि द फर्स्ट मैन है, मतलब दुनिया का सबसे पहला पुरुष है। भगवान ने आदम को डस्ट या ग्राउंड से बनाया है। फिर वो जो ब्रीथ लेते हैं, अपने ब्रीथ से वो उस आदम के नॉस्ट्रल्स में छोड़ते हैं, जो कि उससे आदम में जान आती है, और आदम एक लिविंग बींग्स बन जाता है। दिस शो द ह्यूमन्स आर बोथ फिजिकल फ्रॉम अर्थ एंड द स्पिरिचुअल फ्रॉम गॉड्स ब्रेथ। उसके बाद भगवान ने ईव को क्रिएट करते हैं, जो कि फर्स्ट वोमेन है, मतलब दुनिया का सबसे पहला महिला है। भगवान ने आदम को बनाने के बाद वो देखते हैं कि आदम एलोन है, उसको कंपेनियन देने के लिए वो बनाते हैं ईव को। भगवान आदम को वो डीप स्लीप में ले जाते हैं, और डीप से ईव को क्रिएट करते हैं। ईव बिकम्स एडम्स वाइफ। ईव जो है वो एडम्स का वाइफ बनता है, और टुगेदर दे वेर फर्स्ट ह्यूमन पेयर, और दोनों मिलके फर्स्ट ह्यूमन पेयर बनते हैं। फिर इसमें एक स्टोरी है द गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन ये है कि एक प्लेस है जिसको भगवान ने बनाया है। वो उसको पैराडाइज कहते हैं, मतलब वो हमारे पृथ्वी का पैराडाइज है था ईडन। और उसमें वो एडम और ईव को रहने के लिए देते हैं, और उनका अब काम ये है कि वहाँ पे जो है एक ट्री ऑफ नॉलेज, द गार्डन ऑफ ईडन है, उसको देखभाल करेंगे। और वो गार्डन में एक ट्री था, जो कि द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल बोलते थे उसको। और उनको एक कमांड की थी कि वो उस ट्री से कोई भी फल नहीं खाने के लिए। लेकिन क्या होता है कि सतन एक जो सरफेट के फॉर्म में आता है, अ, जो आप कि वो उसको इविल बोल सकते हैं। और और वो ईव को टेम्पटेड करता है, मतलब उसको उकसाता है कि वो जो फॉरबिडन फ्रूट है, जो भगवान ने जो फ्रूट मना की थी एडम एंड ईव को खाने के लिए, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल से, तो उसको वो खाने के लिए वो सरपेंट, वो सांप ईव को उकसाता है। तो ईव पहले तो वो पेड़ से तोड़ के खा लेता है, और उसके बाद कुछ हिस्सा वो एडम को भी देता है। वहाँ पे भी वो भगवान को डिसोबे कर देते हैं। ये जो एक्ट जब भगवान को पता चलता है, तो भगवान एडम एंड ईव को द गार्डन ऑफ ईडन से एक्सपेल कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। और वहाँ से जब फल ऑफ मैन का स्टार्ट होता है, जैसे वो भगवान को डिसोबीडियंस करता है, मनुष्य का फल स्टार्ट होता है। फिर आता है इस्लाम। इस्लाम का सेमी स्टोरी है क्रिश्चियनिटी का के हिसाब से। वहाँ पे भी वो एडम का ही सेम स्टोरी है, लेकिन जो ईव है, ईव के जगह इस्लाम में है हवा। और यही एक डिफरेंस है। जो वहाँ पे जो ईव था, यहाँ पे वो हवा कहलाता है, लेकिन वो एडम सेम ही है। और वो जो एडम जो है, उसको भगवान ने क्ले एंड डस्ट बनाया है, ऐसा मेंशन है इस्लाम में। जो कि क्रिश्चियनिटी में आप देखे होंगे कि वहाँ पे भगवान ने एडम को डस्ट डस्ट और अर्थ अर्थ की मिट्टी से बनाया है, ऐसा मेंशन है।
इन इस्लाम में मेंशन है कि वो क्ले एंड डस्ट से बनाए गए हैं। तो यही एक डिफरेंस है और बाकी सब सेम है। और कुछ ज़्यादा कुछ क्रिएशन के बारे में है कि मनुष्य के बारे में कि गॉड भगवान के बारे में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। और जो हवा है, हवा का हवा कैसे क्रिएट हुआ, जैसे ईव वहाँ पे कैसे क्रिएट हुआ, वो क्रिश्चियनिटी में मेंशन है, लेकिन इस्लाम में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो इतना ही है इस्लाम में, और जो क्रिएशन को लेके और कुछ टिप्पणी नहीं है इस्लाम में। फिर आता है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म रिलीजन के हिसाब से बुद्धिज्म लोग मानते हैं कि कोई क्रिएटर ऑफ गॉड नहीं है। मतलब वो मानते हैं कि कोई ऐसा भगवान नहीं है जो ये दुनिया को बना है, जो कि ऐसा कुछ क्रिएटर ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में नहीं है। तो क्या है बुद्धिज्म में? बुद्धिज्म ये कहता है कि जो यूनिवर्स जो है उसका कोई सिंगल बिगिनिंग और सिंगल एक्ट ऑफ क्रिएशन नहीं है। मतलब बुद्धिज्म में डाउटफुल रहता है, क्या है कि कोई ऐसा एक स्पेसिफिक डायमेंशंस नहीं है जो कि ऐसे ही बना गया है, ऐसे ही हुआ है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। बुद्धिज्म लगभग वो जो क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में, यूनिवर्स का, भगवान का, यूनिवर्स का जो क्रिएशन है लगभग वो साइंस साइंस के हिसाब से जो एवोल्यूशन का थ्योरी है, जो यूनिवर्स क्रिएशन का थ्योरी है, जो कि हम आगे देखेंगे, तो उससे लगभग मैच करता है। और जो ह्यूमंस बाकी सब रिलीजन में जो मेंशन हुआ है कि हमारे मनुष्य को भगवान ने बनाया है, यहाँ पे बुद्धिज्म उसको मानता नहीं है। वो समझता है कि जो वो हमारे ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस आया है ऐसे ही नेचुरली आया है, एक प्रोसेस के साथ। कोई भगवान नहीं है जो कि हमें बनाया है। तो ये था बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो का इधर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के बारे में कि साइंस क्या कहता है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ अर्थ, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन के बारे में। वो सब आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ चेंजेस चाहते हैं तो आप कमेंट्स में कुछ सजेशन दे सकते हैं वीडियो गेम इम्प्रूवमेंट के लिए। थैंक यू।